नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। इस नतीजे को गंभीरता से लेना होगा और इस पर आत्ममंथन करनी होगी, गहरी चिंतन करनी होगी और उन तमाम पहलुओं पर भी नज़र दोहराना पड़ेगा, इसको जांचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा कि इतने बेहतर माहौल के बावजूद हार हुई कैसे। ये जो मामला था ये बहुत सीरियस मामला था। इसको कांग्रेस ने थोड़ा सा इस पर जो है लीपापोती करके इन दोनों बड़े नेताओं को मिलाने का जो दिखावा किया गया, वो हकीकत में वो दिखावा जो है ये ज़मीनी हकीकत के साथ में मेल नहीं खाता और ये लगता है कि इस गुटबाजी का भी बहुत गहरा असर पड़ा है। ये जम्मू कश्मीर पर ये जो है हमारे हुकूमत के लिए, केंद्रीय सरकार के ये मुंह पर एक तमाचा है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम कांग्रेस मुख्यालय में हैं और यहाँ पे जिस तरह से आपको पता होगा हरियाणा चुनाव के जो रिज़ल्ट आए हैं, जम्मू कश्मीर के भी रिज़ल्ट आए हैं। एक तरफ खुशी का माहौल है जम्मू कश्मीर को लेकर, तो हरियाणा को लेकर थोड़ी कांग्रेस में मायूसी भी है, नाराज़गी भी है और एक तरह से आक्रोश भी कह सकते हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ है उसमें साफ कहा गया है कि हरियाणा चुनाव का जो रिज़ल्ट है वो हमें मंजूर नहीं है। आगे इसमें 2 से 3 दिन का समय लिया जा रहा है। जितनी भी कमियां हैं ईवीएम को लेकर उसको लेकर ये लोग सारे इकट्ठे करके शिकायत और फिर चुनाव आयोग जाएंगे। हमारे साथ मोहसिन जी हैं जो कैलीग्राफर हैं, टीचर भी हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। सर, कैसे ले रहे हैं आज के इस रिज़ल्ट को? देखिए, इस पर फैज़ अहमद फैज़ का एक मशहूर शेर, दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। ये जो हार है हरियाणा में कांग्रेस के लिए, ये तो अप्रत्याशित है, इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन इसको सिर्फ अभी जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि इसको ईवीएम के पर छोड़कर ईवीएम का थोड़ा सा गड़बड़ मानकर इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस नतीजे को गंभीरता से लेना होगा और इस पर आत्ममंथन करनी होगी, गहरी चिंतन करनी होगी और उन तमाम पहलुओं पर भी नज़र दोहराना पड़ेगा, इसको जांचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा कि इतने बेहतर माहौल के बावजूद हार हुई कैसे। इससे पहले हम भी जितने लोगों से मिले हैं, हरियाणा के अंदर के, हरियाणा के बाहर के, और भी जो अखबारों से और भी जो पत्रकारों से बात हुई, उन तमाम लोगों का कहना था कि ये कांग्रेस के लिए बड़ा सुनहरा वक्त है और वहाँ पर इस बार सुनिश्चित है कांग्रेस की जीत। लेकिन फिर भी ये हार हो गई। अभी जो फ़िलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कांग्रेस ने इस हरियाणा के हार को जो है वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं। वो साफ तौर से कह रहे हैं ये जो है ये अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन फिर भी मैं अपने निजी तौर पर मैं नहीं मानता कि इस अनएक्सेप्टेबल कहकर इसको नज़रअंदाज किया जाए। इस पर गहरी आत्ममंथन की ज़रूरत है। चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से कांग्रेस में आपसी गुटबाजी हुई, कुमारी शैलजा गुट को लेकर और जो हुड्डा गुट, इन दोनों के बीच में, क्या ये भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है? बिल्कुल ये महत्वपूर्ण कारण है। लेकिन ये जो मामला था ये बहुत सीरियस मामला था। इसको कांग्रेस ने थोड़ा सा इस पर जो है लीपापोती करके इन दोनों बड़े नेताओं को मिलाने का जो दिखावा किया गया, वो हकीकत में वो दिखावा जो है ये ज़मीनी हकीकत के साथ में मेल नहीं खाता और ये लगता है कि इस गुटबाजी का भी बहुत गहरा असर पड़ा है और इस हार में वो भी एक कारण है। चलते चलते जम्मू कश्मीर में जीत को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर पर ये जो है हमारे हुकूमत के लिए, केंद्रीय सरकार के ये मुंह पर एक तमाचा है। इन्होंने एक राज्य को तोड़कर जो 3 टुकड़ा किया और उसको केंद्र शासित प्रदेश कर दिया
और उसके बाद एक बहुत ही असंवैधानिक बात कल सुनने में आई कि वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कुछ एमएलए को नॉमिनेट करेंगे, इस तरह का कुछ अधिकार उनको दिया जाएगा जो पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है। इन तमाम साजिशों के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में जो रिज़ल्ट आया है वो एक बहुत हौसला अफजा रिज़ल्ट है। हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर को न सिर्फ पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा और भी उसकी कई परेशानियां दूर होंगी, और एक कांग्रेस के लिए भी एक फेस सेविंग वाला मामला रहा। हरियाणा में जो हार हुई वो भी इतनी बुरी हार नहीं हुई है। वहाँ पर कांग्रेस अगर विपक्ष में भी बैठेगी तो बड़े मजबूती के साथ में बैठेगी, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो जीत है इनको बैलेंस कर दिया ये चीज़। तो ये आपने सुना मोहसिन जी को, और ये जो आज का जो रिज़ल्ट है वो एक तरह से इसको बैलेंसिंग कहा जा सकता है कि एक तरफ जीत मिली है तो दूसरी तरफ हार, और उस हार में भी जो कांग्रेस की स्थिति है पहले से बेहतर है, क्योंकि वहाँ जो विपक्ष है जो कांग्रेस का चेहरा होगा वो काफ़ी मजबूत होगा। जिस तरह से लोकसभा में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है, इसी तरह से कहीं हरियाणा में कह सकते हैं। आने वाला जो समय होगा उसमें क्या निकल के आएगा, चुनाव आयोग क्या इस पे फैसला लेगा, ये लगभग अंदाज़ा तो सबको है कि चुनाव आयोग किस तरह का फैसला लेगा, लेकिन आने वाला समय बताएगा। अभी कुछ ही दिन बाद हरियाणा के बाद झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा होनी है, और इन दो बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं। इनका कितना असर उन पे पड़ेगा आने वाला समय बताएगा। बने रहिए नवजागरण लाइव के साथ।